अक्षर वास्तव में आ धन क्षर से मिलकर के बना हुआ है। आ एक प्रकार से उपसर्ग है और आ उपसर्ग का अर्थ है नहीं, और क्षर का मतलब है क्षरण। अब क्षरण क्या होता है? जैसे पौधे ना हो तो धीरे धीरे मिट्टी का क्षरण बरसात के कारण हो जाता है। तो क्षरण का एक अर्थ होता है धीरे धीरे नीचे की ओर धंसना। क्षरण का एक अर्थ होता है धीरे धीरे अपना जो अस्तित्व है वह विलीन करना। जैसे पानी में मिट्टी अपना अस्तित्व विलीन करती है, सॉलिड से डाइल्यूट हो जाती है, ठोस से द्रव में बदल जाती है। तो क्षरण का अर्थ एक हुआ तरल होना, समाप्त होना। जो नष्ट नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, वही अक्षर है। अर्थात वह ध्वनि जो नष्ट नहीं होती वह अक्षर है। अब अक्षरों का जो है एक समुच्चय होता है जिसको अपन वर्णमाला कहते हैं। तो अक्षरों का जो समुच्चय होता है, समुच्चय गणित का शब्द है और समुच्चय की परिभाषा कहती है वस्तुओं के या विचारों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है सुपरिभाषित, अच्छी तरह परिभाषित। तो अक्षरों का समूह भी अच्छी तरह परिभाषित होता है, स्वर और व्यंजन इत्यादि में बटा हुआ होता है। तो समुच्चय बनाने के लिए गणित में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम अवयव कहते हैं हिंदी में। तो अवयव होते हैं। अवयव जो है वो एक ऐसा शब्द है जो वास्तव में उद्भव या आविष्कार से मिलता जुलता है। तो अक्षर का उद्भव कहाँ से होता है, अक्षर का आविष्कार कहाँ से होता है, अक्षर का निकलने का मूल स्रोत क्या है? अब यदि हम विचार करें तो वास्तव में वायु की अनुपस्थिति में अक्षर का कोई महत्व नहीं है। जैसे अगर हमारे और आपके बीच में जो संवाद हो रहा है, इसके बीच में वायु तत्व हटा दिया जाए, निर्वात कर दिया जाए, तो हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हमारी बात आप तक पहुंचने के लिए वायु एक माध्यम का काम करती है। तो वायु का किसी द्रव्य से या किसी ठोस पदार्थ से टकराना या उससे होकर गुजरना, यह वास्तव में अक्षर का निर्माण करती है। थोड़ा सा वैज्ञानिक विषय है कि अक्षर का एक समूह होता है, समूह का निर्माण कुछ अवयवों से होता है। अवयव शब्द जो है वो आविष्कार, अभिव्यक्ति इत्यादि से है, और आविष्कार जो है वो वास्तव में किसी स्रोत से होता है, और अक्षरों का आविष्कार करने वाला जो स्रोत है वो वायु है। वायु का किसी ठोस पदार्थ से टकराना या ठोस पदार्थ में से होकर गुजरना अक्षर का निर्माण करता है। जरा ध्वनि के संबंध में विचार करिए। बांसुरी बजती है तो हम फूंकते हैं, उस बांसुरी के बांस में से और हवा निकलती है। हवा को संतुलित करना, बैलेंस्ड करना, और उसी से किसी न किसी प्रकार के स्वर बनते हैं। हारमोनियम जो बजता है उसमें भी हवा का ही मूल आक्षेप या हस्तक्षेप होता है। तो वायु की उपस्थिति में जल का या किसी ठोस पदार्थ में से वायु का प्रवाहन होना, ये वास्तव में क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। तो वह सार्थक ध्वनि जो किसी अवयव से निकले। अब जब हम मानवीय चेतना की बात करते हैं तो अवयव क्या है? तो अवयव मुंह है। मुंह से ही ध्वनि निकलती है, और मुंह के जो विभिन्न भाग हैं वो अक्षर के निर्माण के स्रोत हैं। ओंठ, दांत, तालु, जीभ, कंठ, ये जो विभिन्न भाग हैं
ये सभी भाग अक्षर के निर्माणक स्रोत हैं, निर्माणक तत्व हैं। इन्हीं से अक्षरों का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मुंह के विभिन्न भागों से निकली हुई सार्थक ध्वनियां ही अक्षर कहलाती हैं। एक परिभाषा ये अक्षर की आपके सामने प्रस्तुत करने का इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है। दूसरी परिभाषा थोड़ा सा अलग होती है। एक शब्द होता है अक्षर में अक्ष अलग कर दो और रा शब्द अलग कर दो। अक्ष का वास्तव में अर्थ होता है कोण। गणित की भाषा में उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अंशों में जिसे प्रकट किया जाता है। अंश माने होता है भाग। तो कोणों का निर्माण होता है दृष्टि में। कोण का अस्तित्व तभी है जब हमारे पास क्या हो? दृष्टि हो। अर्थात अक्ष का जो तद्भव रूप है वो है आंख। तो आंख और दृष्टि का जो कोण है, और अक्ष में शब्द जुड़ा हुआ है रा। अक्षर, अक्ष माने कोण या दृष्टि, और रा का मतलब है रमण करना, जिसके जो हमारी आंखों में रमण करे वह अक्षर है। तो अक्षर आंखों में दिखने लगता है, आंखों में समझ में आता है। अक्षर के बाद एक शब्द जो है जिसको अपन कहते हैं वर्ण, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इनमें बड़ा मिला जुला स्वरूप है। वर्ण वास्तव में अक्षर का लिपिबद्ध रूप है, जिसे हम लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। अर्थात अक्षर ध्वनि रूप है और वर्ण लिपि रूप है। वास्तव में बहुत अधिक अंतर अक्षर और वर्ण में नहीं है, केवल लिपि रूप और ध्वनि रूप, यही इसका अंतर है। तो आज हमने अक्षर और वर्ण को संक्षेप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। नमस्कार।